बाघ अब बहुत बूढ़ा हो चला था। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो किसी जानवर को पकड़कर उसका शिकार कर सके। तभी बंटी बाघ को अपने दोस्त भालू की याद आती है। दरअसल अब से कुछ वर्षों पहले इस जंगल का राजा एक सफेद शेर था। वो जंगल के सभी जानवरों के साथ खुशी से रह रहा था और उनका ख्याल भी रखता था। एक बार सफेद शेर के जंगल में बंटी बाघ घुस आता है और वो जानवरों को मारकर उनका शिकार करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे सिर्फ सफेद शेर का डर था, क्योंकि बाघ अकेला सफेद शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी बाघ के पास एक भालू आता है और कहता है, अरे सुनो बाघ, मैं जानता हूँ कि तुम उस सफेद शेर को जान से मारना चाहते हो, लेकिन तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे। अगर हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे तो शायद हम उसे मार सकते हैं। तब भालू सफेद शेर के पास जाता है और कहता है, सुनो महाराज, आज शाम मैंने अपने बचपन के दोस्त रघु शेर को दावत पर बुला रखा है। अगर आप भी आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है भालू, अगर तुम कहते हो तो मैं जरूर दावत पर आऊंगा। तब शाम होने पर सफेद शेर भालू के घर पहुंचता है। भालू ने ताजा ताजा मांस तैयार कर रखा था। आओ महाराज आओ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने सुना है रघु कि तुम भालू के बचपन के दोस्त हो। जी महाराज, हम दोनों बचपन के दोस्त थे। आज मुझे भालू ने दावत पर बुलाया तो मैं चला आया। चलो महाराज, अब भोजन शुरू करते हैं। खाओ ताजा ताजा मांस से। तब वो तीनों दावत का मजा लेते हुए भोजन करते हैं, लेकिन मांस को खाते ही सफेद शेर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी शेर की खाल में खड़ा बाघ अपने ऊपर से खाल को उतार देता है और सफेद शेर पर वार करके उसे वहीं जान से मार डालता है। वाह भालू, तुमने तो मेरा राजा बनने का सपना पूरा कर दिया। अब हम दोनों जंगल पर राज करेंगे। इस तरह से बंटी बाघ जंगल का राजा बना था। लेकिन बंटी को आज फिर उसी भालू की याद आती है, तो वो उसे अपनी गुफा पर बुलाता है। सुनो भालू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम्हें ही जानवरों को किसी भी तरह बहला फुसला कर यहाँ तक लाना होगा। उसके बाद मैं उन्हें देख लूंगा। तब भालू एक गाय के पास जाता है और कहता है, सुनो गाय, बंटी बाघ ने आज सभी जानवरों को अपनी गुफा पर बुलवाया है। कुछ जानवर गुफा पर पहुँच गए हैं, तुम भी जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। तब गाय भालू की बातों में आकर बंटी के पास पहुँचती है। अरे बंटी महाराज, भालू तो बोल रहा था कि सभी जानवर गुफा पर तुम्हारे पास है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे गाय, सभी जानवरों की क्या जरूरत है, आज तो बस तुम ही काफी हो। तब बंटी बाघ उस गाय पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेता है और उसे खा जाता है। ऐसे ही अगले दिन भालू एक भेड़ के पास जाता है और कहता है, अरे सुनो भेड़, बंटी महाराज की गुफा पर एक भेड़ आई है। शायद वो तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त है। वो बंटी बाघ से तुम्हारा पता पूछ रही थी। जाओ तुम वहीं जाकर उससे मिल लो। तब भेड़ बंटी बाघ की गुफा पर जाती है। तब बाघ उसका भी शिकार कर लेता है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तब कुछ जानवर इसी बात को लेकर इकट्ठा होते हैं। अरे भाइयों, समझ नहीं आता आखिर ये सभी जानवर जा कहाँ रहे हैं। कुछ दिन से रीना गाय भी मुझसे नहीं मिलने आई। हाँ भाइयों, पता नहीं चल रहा आखिर जानवर जा कहाँ रहे हैं। सभी जानवर आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक खरगोश पहुँचता है और कहता है, सुनो सुनो भाइयों, अभी मेरे पास एक भालू आया था और बोल रहा था कि तुम्हें बाघ महाराज बुला रहे हैं और सभी जानवर भी बाघ की गुफा पर हैं, लेकिन तुम सब तो यहाँ पर हो। मुझे तो लगता है कि बाघ ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। यह सुनकर गोरिल्ला को बाघ पर ही शक होता है।
और वो खरगोश को एक प्लान के मुताबिक बंटी बाघ के पास भेजता है। आओ आओ खरगोश, मैंने कभी अपनी जवानी में खरगोश का शिकार किया था। आज मैं तुम्हें मजे से मारकर खाऊंगा। तब बाघ जैसे ही खरगोश पर हमला करता है, तभी खरगोश बाघ के सामने एक भाला कर देता है, जो कि बाघ के गले के आर पार हो जाता है, जिससे बाघ वहीं दम तोड़ देता है और खरगोश उस बाघ से सभी जानवरों की जान बचा लेता है और फिर से सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह एक खतरनाक जालिम बाघ से खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचा ली। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप आने वाली फ्यूचर अपडेट्स सबसे पहले पाएंगे। थैंक यू। सुंदरवन जंगल में वीरू नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। वीरू बहुत ही अच्छे स्वभाव और नेक दिल था। वो जंगल के हर गरीब जानवर को रोज खाना खिलाता था। जानवर भी उसे दुआ देते थे, लेकिन वीरू जितना अच्छा था उतना ही खतरनाक भी था। अगर कोई जानवर वीरू के नियम को तोड़ता तो वीरू उसे सख्त से सख्त सजा भी देता था। इसी जंगल में रीना नाम की एक शेरनी भी रहती थी। रीना शेरनी बहुत ही शांत मिजाज की थी। वो सभी जानवरों में घुल मिल कर रहती थी। उसे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था। हर वक्त कोई ना कोई जानवर उसके पास बैठा ही रहता था। एक बार जंगल में बहुत तेजी से बारिश हो जाती है। कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सभी जानवर इकट्ठे होकर रीना शेरनी के पास जाते हैं। अरे अरे भाइयों, तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे? आखिर क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है रीना बहन, बस हम सब घर बैठे बैठे बारिश में बोर हुए जा रहे थे, तो हमने सोचा आज तुमसे कोई कहानी ही सुनने चले। हाँ रीना शेरनी, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। ठीक है भाई, ठीक है, सुनाती हूँ, लेकिन कहानी को ध्यान से सुनना। 10 वर्ष पहले कहीं से चलता हुआ एक सफेद शेर जंगल में पहुंचता है। तभी उसे एक गाय मिलती है। अरे सुनो गाय, मुझे सुंदरवन जंगल में जाना था। अरे बड़े मूर्ख हो, सुंदरवन जंगल में खड़े होकर सुंदरवन जंगल का पता पूछते हो? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। ठीक है, ज्यादा जुबान मत चलाओ। तब सफेद शेर आगे चल देता है। आगे उसे गुफा पर खड़ा कालिया शेर दिखाई देता है। उसे देख सफेद शेर बोलता है, अच्छा, तो यही है वो कालिया शेर। हमारे जंगल में पिछले कई वर्षों से ये परंपरा चलती आई है कि हम दोस्तों से बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई जान का दुश्मन हो तो हम उसकी जान लिए बिना नहीं छोड़ते। तब सफेद शेर जाकर एक भालू पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। तभी उसे वहीं पर एक गाय अपने बच्चे के साथ घास चरती दिखाई देती है। तब सफेद शेर जाकर उस गाय पर भी हमला करता है और उसका भी शिकार कर लेता है। सफेद शेर ने कालिया शेर से छिपकर कालिया शेर के कुछ करीबी जानवरों को जान से मार डाला था। कालिया शेर जानवरों को मरे हुए देख बहुत परेशान हो गया था। यह सब कौन कर रहा है? किसकी इतनी मजाल है? वो मेरे सामने आए। कालिया शेर, अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे सामने भी आऊंगा। लेकिन रीना शेरनी, उस सफेद शेर ने उस कालिया शेर के जंगल के जानवरों को क्यों मारा? रुको गाय, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, चलो मैं आगे बताती हूँ। उस सफेद शेर ने जब कालिया शेर के करीबी जानवरों को मार डाला, तब वो उसके सामने आता है और बोलता है, ये लो कालिया, तुम्हें मुझसे मिलने की बहुत जल्दी थी, लो मैं आ गया। मतलब तुमने मेरे ही जंगल में घुसकर मेरे ही जानवरों को मार डाला। जुबान थोड़ी